रामचरितमानस के बाद अब गीता की बारी। मोहन भागवत के बयान पर साधु संतों ने दिया गीता का उदाहरण। गीता स्वयं प्रमाण है। मोहन भागवत कभी गीता पढ़े होते तो ऐसा न बोलते। आचार्य सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी, श्री राम जन्मभूमि। जातिगत विभाजन राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक पार्टियों की देन। आचार्य सत्येंद्र दास। गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई है। आचार्य सत्येंद्र दास। जातिगत विभाजन ब्राह्मणों ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण खुद ने बनाई है। मैं मोहन भागवत को शास्त्र की चुनौती देता हूँ। जगत गुरु परमहंस आचार्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत के बयान को लेकर अब रामचरितमानस के बाद श्रीमद् भागवत गीता को लेकर बहस शुरू हो गई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास तो सीधे सीधे कहते हैं, मोहन भागवत ने कभी गीता नहीं पढ़ी होगी, और पढ़ी होती तो ऐसी बात ना कहते। गीता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाति व्यवस्था किसी और ने नहीं, उन्होंने बनाई है। सही कहा जाए तो जाति विभाजन राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने किया अपने लाभ के लिए। वही तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सीधे सीधे मोहन भागवत को गीता दिखाते हुए शास्त्र की चुनौती दी है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी को मैं शास्त्र की चुनौती भी देता हूँ कि आपस में बैठकर शास्त्र पर चर्चा कर ले। शास्त्र मतलब लड़ना नहीं होता है, शास्त्रीय विचार पर आपसी चर्चा। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सीधे सीधे कहा कि मोहन भागवत ने कभी गीता पढ़ी नहीं होगी, और पढ़ी होती तो इस प्रकार से नहीं कहते। 4 वर्ण में विभाजन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है। अगर नहीं पता तो गीता पढ़ ले। ब्राह्मणों ने जाट विभाजन नहीं किया, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए खुद भगवान ने सृष्टि के 4 वर्णों को कर्मों के अनुसार विभाजित किया। अगर सही कहा जाए तो जातियों में विभाजन और फूट राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने अपने लाभ के लिए डाली। इसलिए विधायक और सांसद का टिकट देते समय देखा जाता है कि कौन सी जातियां की संख्या वहां पर अधिक है। मोहन भागवत का बयान अशास्त्रीय है। भगवत गीता के 4th अध्याय के 13वें श्लोक में साफ तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 4 वर्ण में मैंने बनाए हैं। ऐसे में या तो भगवत गीता गलत है या फिर मोहन भागवत का बयान। भगवत गीता गलत नहीं हो सकती, मोहन भागवत का बयान ही गलत है। इसलिए मैं उनको शास्त्र की चुनौती देता हूँ। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य और अब पल्लवी पटेल सभी तुलसीदास पे अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वो तो रामचरितमानस को अलग अलग लेख के अपने विचारधारा में थोप दिए हैं। देखिए, वो पार्टी के दृष्टिकोण से बोलते हैं, क्योंकि इतना परिश्रम करने के बाद में विधानसभा में और जो में हार गए यहाँ उत्तर प्रदेश में, अब ये सोच रहे हैं कि अब कौन सी कला इसे दिखाई जाए। तो देख रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर में आज देखें सब जाति के लोग हमारे सामने दिखाई देते हैं कि सब लोग आकर के रामलला के दर्शन कर रहे हैं। एक साथ जुड़ने का बिखराव लाने के लिए अब उनके ग्रंथों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जात विभाजन करता है और सबके अपमान करने वाला है, और इस प्रकार की 1-2 चौपाइयाँ हैं उसको बता रहे हैं किस प्रसंग में इसका ज्ञान नहीं है। तो अपनी सत्ता खो चुके हैं और पुनः सत्ता लेने के लिए कैसे करें तो जाति में बिखराव लाएं और जिससे कि हम सत्ता प्राप्त कर लें। इसलिए इस प्रकार की रामायण पर जो कह रहे हैं, जो उनका आरोप है वो बिल्कुल गलत है, वो वेदमय है, एक शब्द भी उसमें गलत नहीं है। पल्लवी पटेल भी कह रही हैं, और पल्लवी पटेल कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की हैं, और उनके पार्टी के जितने भी उनके पार्टी की बोलते हैं वो भी वही बोल रहे हैं। जो जब ये कह दिए कि हम शूद्र हैं तो अब सब लोग कहते हैं हम ही शूद्र हैं। तो अब सबको जितने भी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको छोड़ करके सभी जातियों को चाह रहे हैं कि एक हो जाओ, शूद्र हो जाएं और शूद्र रूप में हमारे साथ दें, क्योंकि हम शूद्र के नेता हो जाएंगे और सब शूद्र हो जाएंगे। और जबकि सही रूप में शूद्र का जो परिभाषा है वो ये नहीं है। शूद्र का परिभाषा सेवक है, जो सेवा करने वाले हैं वही होते हैं। इनको भी इस प्रकार से किए होते, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालें पोसे सहित अंग, तुलसी सहित विवेक। इनकी तुलसीदास की ही चौपैया याद करके और सबके सेवा किए होते और सबके साथ ऐसा व्यवहार किए होते कि हम एक नायक हैं, हम तुम लोग की सारी व्यवस्था सुविधा देंगे, ऐसा अपने शासनकाल में किए होते तो आज इस प्रकार से जातियों में बांटने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती। सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है और हमारे पूरे देश का है कि हमारे देश में अगर सिक्का एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जात और सारे धर्म के लोग जो है पूरे देश में बसे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है
अयोध्या के साधुओं की मांग है कि जो है सरकार जो है जो भी नियम कानून लाए वो सबके लिए बराबर हो, सामान जो है कानून होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्योंकि जब देश में अलग अलग कानून रहेंगे तो अलग अलग जो है कानून के मानने वाले रहेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर एक से एक कानून रहेगा तो देश हमारा बहुत आगे जाएगा। चाहे पूरे हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग संविधान को माने और कानून को माने, क्योंकि ये साधुओं की मांग है, अयोध्या के साधु संतों की मांग है, गृहस्थों की मांग है, हिंदू और मुसलमानों की मांग है कि यहाँ कानून जो भी हो वो जो है एक हो और नेक हो और सबके साथ में इंसाफ हो। क्या आप भी मांग कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो? देखिए, हम तो जो है पूरे देश के लिए भलाई के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारा देश जो है अगर एक कानून से चलेगा तो देश हमारा बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इस देश में बसते हैं और ख़ास तौर से अयोध्या से मांग की जा रही है, साधु संतों की मांग है, इसलिए कानून एक होना चाहिए। आप भी इसको मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम भी मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है इसको लावे जो है और लोगों का भला हो इसमें। यह सबकी मांग है कि समान नागरिक संहिता लागू हो, और मैं ये भी मांग करता हूं कि समान नागरिक संहिता का जो लोग विरोध करें उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो। क्योंकि समान नागरिक संहिता ऐसा नहीं है कि किसी को अपमान करने की बात है, ये सबको समान सम्मान दिलाने की बात है, यह राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात है। तो देखिए, नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। सब कुछ करिए लेकिन देश हित में रोड़ा मत बनिए, और जो देश हित में रोड़ा बने उसको ठोकर जरूर लगनी चाहिए, उसको ठोकर मार के किनारे किया जाए। तो मेरा ये केंद्र सरकार से, हमारी ही नहीं साधु संतों की तो है ही है, साथ ही साथ में जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी देशवासी हैं, ये सब लोगों की मांग है कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता लागू करे। नहीं तो ये जो अलग अलग कानून है ना, ये इससे विषमता फैलती है, लोगों में दुर्भावनाएं फैल रही हैं, इससे हमारा देश कमजोर हो रहा है, लोगों में भाईचारा जो है तो गड़बड़ा रहा है। इसलिए समान नागरिक संहिता जल्दी से जल्दी लागू हो, इसको लेकर के आज हम लोग प्रेस बुलाए हैं। और ये केवल ऐसा नहीं कि केवल साधु संत ही हम ही चाहते हैं, ये केवल हिंदू चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग चाहते हैं। जो न चाहने वाले हैं वो पाक परस्त लोग हैं, वो आतंकवादियों से के समर्थक लोग हैं, वो देश विरोधी लोग हैं। इसलिए ऐसे जो देश विरोधी ताकतों से जोड़ करके और देश में अस्थिरता पैदा करने की साजिश करने वाले लोग हैं, वही केवल समान नागरिक संहिता के विरोधी हैं। बाकी पूरा देश समान नागरिक संहिता चाहता है।